अमन वॉज अ क्लेवर बट स्नेकी बॉय। क्लेवर मीन्स क्या होता है? होशियार। अमन क्या था? होशियार था, लेकिन चुपके गलत काम करने वाला भी था। स्नेकी बॉय मीन्स होता है गलत काम करने वाला। गलत काम करने वाला मीन्स किसी चीज़ को छुपा के काम करना। यहाँ पर क्लेवर और स्नेकी ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। ही लाइक्ड कटिंग कॉर्नर्स एंड टेकिंग शॉर्टकट्स इन एवरीथिंग। लाइक्ड मीन्स उसे पसंद था। क्या पसंद था? कटिंग कॉर्नर। कटिंग कॉर्नर्स मीन्स होता है काम आसान करने के लिए नियम तोड़ना। मीन्स कुछ लोग होते हैं ना जो जिन्हें लगता है कि जल्दी से कोई काम हो जाए तो चलो रूल तोड़ के आगे निकल जाते हैं, उसे वो चीज़ें करना पसंद था। एंड टेकिंग शॉर्टकट। शॉर्टकट्स मीन्स आप जानते ही हैं, मतलब कुछ भी ऐसा तरीका जिससे जल्दी काम हो जाए। जल्दी काम करने के लिए शॉर्टकट्स लेना। इन एवरीथिंग मीन्स वो हर काम में क्या करता था? शॉर्टकट्स या रूल तोड़ने वाली आदतें यूज़ करता था। बिलीव्ड मीन्स उसे विश्वास था या वो ऐसा मानता था कि ही कुड आउट स्मार्ट। आउट स्मार्ट मीन्स होता है चालाक, चालाकी से किसी को हरा देना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, चकमा टाइप का दे देना दूसरों को, उसे कहते हैं आउट स्मार्ट होना। तो वो सोचता था कि शायद मैं आउट स्मार्ट हूँ अदर्स, मीन्स दूसरों लोगों को चालाकी से चकमा देने में। एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन मीन्स अपने गलत कामों के परिणाम से बच जाएगा। एस्केप मीन्स होता है एक तरीके से बच जाना किन चीज़ों से, जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं यानी परिणाम से, और किसके परिणाम? हमारे जो एक्शन होते हैं यानी हम जो भी काम करते हैं। तो वो ये सोचता था कि वह दूसरों को चकमा देगा और अपने गलत कामों के परिणाम से बच जाएगा। मीन्स काम तो वो कर रहा था, कर्मा करते जा रहा था, बट उसको ये नहीं पता था कि इसका कुछ इफ़ेक्ट भी आगे लाइफ में होगा। वो सोच रहा था कि मैं बच रहा हूँ। ही ऑफन गॉट इन्वॉल्व्ड इन डिसीटफुल एंड मिसलीडिंग एक्टिविटीज़। ऑफन मीन्स होता है अक्सर, गॉट मीन्स होता था। किन चीज़ों में? इन्वॉल्व मीन्स होता है किसी चीज़ में लगे रहना। किन चीज़ों में लगा रहता था? डिसीटफुल, इसका मतलब होता है धोखेबाजी वाली चीज़ों में। एस मिसलीडिंग मीन्स भ्रमित करने वाली एक्टिविटीज़ में। तो वो अक्सर धोखेबाज और गुमराह करने वाली एक्टिविटीज़ में पड़ जाता था। फन है वो एक तरीके से एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहा है। इसका है कि जो हैबिट है वो अक्सर होती रहती है, फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं हम। He received a tempting business offer that required him to defraud several people. Means एक दिन, one day means होता है एक दिन। He received means आया या उसे मिला। क्या मिला? A tempting business offer. Tempting means होता है लुभावना यानी अट्रैक्ट करने वाला। बिजनेस ऑफर मीन्स कोई बिजनेस का ऑफर। दैट मीन्स होता है जो। रिक्वायर्ड मीन्स जिसमें उसे कुछ लोगों को क्या देना था? धोखा देना था। डिफ्रॉड मीन्स होता है धोखा देकर पैसा लेना। और किसको? सेवरल मीन्स होता है बहुत सारे लोगों को। पीपल मीन्स लोग। ल्यूअर्ड बाय क्विक मनी ही एग्रीड। लुअर्ड इसका मतलब होता है लालच में आकर। मीन्स उसे इतना लालच आ गया, लालच में आकर उसने क्या किया? क्विक मनी के चक्कर में यानी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो एग्रीड हो गया। एग्री मीन्स मान गया। ओवर द ईयर्स मीन्स सालों में। अमन कलेक्टेड ह्यूज वेल्थ। अमन ने क्या किया? कलेक्ट कर लिया मीन्स इकट्ठा कर लिया। ह्यूज मीन्स होता है बहुत सारा, और क्या? वेल्थ मीन्स होता है प्रॉपर्टी या पैसा। मनी दैट केम फ्रॉम इल गॉटन गेन्स। इसका मतलब रहता है, इसका मतलब सालों में अमन ने बहुत पैसा जमा कर लिया, लेकिन वह सब गलत तरीक़ों से कमाया गया धन था। इल गॉटन गेन्स का मतलब होता है गलत तरीके से कमाया हुआ धन। कलेक्टेड यहाँ पास्ट टेंस को दिखाता है, मतलब इकट्ठा कर लिया था। हिज लाइफ मीन्स उसका जो जीवन था। लुक्ड लग्जीरियस मीन्स देखने में ऐसा दिखता था जैसे बहुत ज़्यादा क्या हो? लग्जरी आइटम हो। मीन्स एकदम देखने में शानदार।
बट इनसाइड मीन्स जब उसको अंदर से वो देखता तो ही वॉज प्लेग्ड बाय गिल्ट एंड एम्प्टीनेस। तो कहने का मतलब है कि जो बाहर से उसकी लाइफ दिखती थी वो बहुत ही कैसी दिखती थी, लग्जीरियस मीन्स शानदार, बट अंदर से वह गिल्ट मीन्स होता है अपराध बोध, और एम्प्टीनेस मीन्स होता है खालीपन से परेशान था। प्लेग्ड मीन्स होता है परेशान। यहाँ वॉज प्लेग्ड ये हमारा पैसिव वॉइस है, और लुक्ड मीन्स लिंकिंग वर्ब है, मीन्स कैसा दिखने में कैसा दिख रहा था, शानदार दिखता था। वन इवनिंग एज ही वॉक्ड थ्रू अ पार्क ही केम अक्रॉस अ चैरिटी इवेंट मीन्स होता है एक शाम। एज ही वॉक्ड मीन्स जब वो गुजर रहा था, थ्रू अ पार्क किससे, पार्क से। ही केम अक्रॉस अचानक उसका सामना हुआ, अ चैरिटी इवेंट यानी जो दान धर्म का कार्यक्रम होता है उसे कहते हैं चैरिटी के सेंस में, उसे एक चैरिटी इवेंट दिखा। He suddenly felt an urge to make amends. He suddenly means उसे अचानक से, an urge means अपनी गलती सुधारने की क्या हुई, इच्छा हुई। amends means होता है गलतियों की भरपाई करना, मीन्स यदि आपने कुछ चीज़ गलत कर दिया है तो उसको फुलफिल करने के लिए, कोई दूसरा काम करने के लिए सोचना। फेल्ट यहाँ पास्ट है, मीन्स उसने सोचा, और अमेंड्स यहाँ पर्पस दिखा रहा है क्या करने का, गलतियों की भरपाई करने का। ही डोनेटेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हिज वेल्थ। डोनेट मीन्स क्या करना होता है, उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया, तो डोनेट मीन्स दान करना। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है एक बड़ी राशि, अमाउंट मीन्स एक बहुत बड़ी राशि, किसकी, अपनी वेल्थ की, या अपनी वेल्थ मीन्स अपनी धन संपत्ति। अभी तक हमने देखा कि वो स्टार्टिंग से कुछ गलत काम कर रहा था ताकि जल्दी जल्दी पैसे आ जाएं, और फिर वो कुछ गलत कामों में भी लग गया था, और फिर उसे उस चीज़ की गिल्ट भी हो रही थी, अंदर से खालीपन लग रहा था, तो उसने चैरिटी इवेंट देख लिया और उसमें डोनेट भी कर दिया। लेकिन इससे क्या होता है ये जानने के लिए हम स्टोरी को आगे देखते हैं। While leaving, a woman approached him and said, while leaving means होता है जाते समय। A woman approached means एक औरत उसके पास आई और बोली, said means होता है बोली। You one caused financially ruin to my family, yet you are here trying to fix your wrongs. Thank you. तो वो वुमेन उससे बोलती है, तुमने कभी मेरे परिवार को आर्थिक रूप से बर्बाद किया था, लेकिन आज तुम अपनी गलतियां सुधारने आए हो। तो कॉस्ट मीन्स होता है तुम्हारी वजह से क्या हो गया था, फाइनेंशियली रूइन, इसका मतलब होता है आर्थिक बर्बादी। फाइनेंशियली मीन्स होता है आर्थिक, और रूइन मीन्स होता है कुछ गलत कर देना या एक तरीके से नष्ट कर देना या बर्बाद कर देना होता है रूइन का मतलब। टू माई फैमिली मीन्स मेरी फैमिली को होता है। एंड येट यू आर हेयर मीन्स अब यहाँ तुम आए हो, ट्राइंग टू मतलब कोशिश करने, फिक्स मीन्स सब कुछ ठीक करने, योर रॉन्ग्स मीन्स जो तुमने गलत किया था। ट्राइंग ये हमारा है पास्ट कंटिन्यू टेंस, मीन्स तुम कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ की। अमन वॉज टेकन अबैक मीन्स अमन हैरान रह गया। वॉज टेकन अबैक ये हमारा पैसिव वॉइस में। हर फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हिम। हर मीन्स होता है लेडी की, फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी, ग्रैटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता। ने कंप्लीटली उन्हें क्या कर दिया, ओवरवेल्म्ड मीन्स भावुक कर दिया। किसको कर दिया था, अमन को कर दिया था। तो वो महिला उससे क्या कह के गई थी कि एक टाइम था जब तुमने मेरी फैमिली को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था, लेकिन चलो ठीक है तुम यहाँ आए हो अपनी गलत चीज़ों को फिक्स करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। ये जो सारी चीज़ें थी उसको देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है कि मैंने उनके साथ इतना गलत किया लेकिन फिर भी वो मुझे क्या कर रही हैं, माफ़ी दे रही हैं और ग्रैटिट्यूड दे रही हैं। तो उसको अंदर से फील हुआ कि मैंने इनके साथ इतना गलत किया लेकिन फिर भी ये मुझे धन्यवाद कर रही हैं।
क्यों? क्योंकि अमन क्या कर रहा था? अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। फ्रॉम दैट डे अमन डिसाइडेड हिमसेल्फ टू चैरिटेबल कॉज एंड हेल्प द पीपल ही हैड हर्ट। उस दिन से, फ्रॉम दैट डे मीन्स होता है उस दिन से, अमन डिसाइडेड, अमन ने खुद को सेवा और दान के कामों में लगा दिया। चैरिटेबल कॉजेस मीन्स होता है दान से जुड़े जो भी काम होते हैं। एंड हेल्प द पीपल मीन्स लोगों की सहायता करना। ही है जिसे उसने क्या किया था? कभी हर्ट किया था, यानी दुख दिया था या बुरा किया था, दिल दुखाया था किसी का। ग्रेजुअली ही अंडरस्टूड अ पावरफुल ट्रुथ। धीरे धीरे, ग्रेजुअली ही अंडरस्टूड, वो समझी। क्या समझी? अ पावरफुल ट्रुथ मीन्स सच्ची गहराई। आई समझी, जो कि बहुत कैसी थी? गहरी थी। द एनर्जी यू पुट इन टू द वर्ड ऑलवेज कम्स बैक टू यू, समटाइम्स एज कॉन्सिक्वेंसेस, समटाइम एज रिडम्पशन मीन्स सुधार का मौका। तो द एनर्जी यू पुट इन टू द वर्ड मीन्स जो एनर्जी हम वर्ड में देते हैं, ऑलवेज कम बैक टू यू मतलब हमेशा वो किसी न किसी फॉर्म में तुम्हारे पास आती है। तो कहने का मतलब है यहाँ कि कभी वह एनर्जी सजा बनकर लौटती है, जो एनर्जी तुम देते हो वो हमेशा तुम्हारे पास आती है। कभी वो सजा बन के आती है और कभी सुधार का मौका बनकर। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।